भाइयों, मैंने सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। उन वीडियोस में मैंने जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है परफॉर्मेंस एंजाइटी, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम इस वीडियो में परफॉर्मेंस एंजाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको ओवरकम किया जाए, और इसको ओवरकम करेंगे तो हमारी बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम ओवरकम हो जाएंगी। नमस्कार भाई बहनों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल है। मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट, साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं गुड़गांव में, जो कि दिल्ली एनसीआर में, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, मैं आपको 5 अचूक उपचार बताऊंगा परफॉर्मेंस एंजाइटी कम करने के, और जो सबसे इंपॉर्टेंट 5वां है वो मैं आपको सबसे एंड में बताऊंगा, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें। तो पहला स्टेप है सेक्स एजुकेशन। तो लोगों को अपने लिंग के साइज के बारे में, शेप के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में और इजैकुलेशन टाइम के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। काफी लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, उनके दिमाग में मिसकंसेप्शंस होते हैं। उनको नहीं पता कि नॉर्मल पेनिस साइज क्या होता है, नॉर्मल सेक्स टाइम क्या होता है, जिससे कि वो अपने अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी बना लेते हैं। और जब ये नॉलेज उनके अंदर होगी, परफॉर्मेंस एंजाइटी अपने आप कम हो जाएगी। तो सेक्स एजुकेशन होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा स्टेप है परफॉर्मेंस एंजाइटी कम करने के लिए एक्सेप्टेंस। हमको अपने लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, अपने साइज के लिए, अपने कलर के लिए, अपनी हाइट के लिए हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हमारा पेनिस का साइज भगवान ने हमें क्या दिया है, उसके लिए हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अपने पार्टनर के लिए हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर ये सारी एक्सेप्टेंस हमारे अंदर हैं, हम जैसे हैं, हम अब अपने आप को स्वीकार करते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस एंजाइटी कम हो जाएगी। तीसरा अचूक उपचार है कि जो आप सेक्स करते हैं उसको विदाउट ओवर एक्सपेक्टेशन करिए। तो जब भी हम सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन होती है। हमारी लोगों की नई नई शादियां होती हैं, वो सोचते हैं कि मैं परफॉर्मेंस, इस तरह की परफॉर्मेंस दूंगा, एकदम परफेक्ट परफॉर्मेंस दूंगा। तो भाई, अगर आप लोगों की नई नई शादी हुई है या आप नए नए सेक्सुअली एक्टिव हुए हैं, तो परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा मत सोचिए। इनिशियल डेज में केवल आप परफॉर्म करिए, अपने पार्टनर को फील करिए, उससे इमोशनल बॉन्डिंग बनाइए, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपकी सेक्सुअल लाइफ सुधरती जाएगी। अब इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं कि जब लोग साइकिल चलाना सीखते हैं तो वो पहले काफी बार गिरते हैं, फिर संभलते हैं, फिर साइकिल चलने लगती है। ऐसे ही सेक्सुअल लाइफ में होता है। इनिशियल डेज में कुछ फेलियर्स होते हैं, कुछ इरेक्शन में दिक्कत आती है, कुछ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या आती है, कुछ कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, लेकिन आप इन चीजों से बिना घबराए अपनी सेक्सुअल लाइफ कंटिन्यू करिए और धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखिए और उनको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। चौथा अचूक उपचार है पीएमई का ट्रीटमेंट, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन का ट्रीटमेंट। तो शीघ्र पतन एक तो परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से ही होता है, और दूसरा बायोलॉजिकल कॉजेस होती हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की, कि ये नेचुरल ही हमारे अंदर होता है कि हमारा पेनिस हाइपर सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। तो उसके लिए हमें उपचार लेना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको उसमें फायदा होगा। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पे मैंने वीडियो बनाया है, उनको देखिए। स्टॉप स्टार्ट टेक्निक जैसी टेक्निक्स और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जैसी टेक्निक्स को फॉलो करिए, उसको ठीक करिए। फिर भी आराम नहीं आता, बायोलॉजिकल कॉजेस की वजह से है पीएमई, तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा सेक्सुअल लाइफ में। और जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये आपकी परफॉर्मेंस एंजाइटी को कम कर देगा। और 5वां और सबसे लास्ट अचूक उपचार है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इजी है, वो है डेली कार्डियो एक्सरसाइज। लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनको एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज करने से पूरी बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो एंजाइटी कम होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम हो जाती है, और हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि इरेक्शन हमारा बेटर हो जाता है।
तो एक ही चीज करने से हमें मल्टीपल फायदे होते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक्सरसाइज से वेट कम होता है, वेट कम होने से एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है उसकी मात्रा बॉडी में कम हो जाती है और हमें काफी फायदा होता है। और कॉन्फिडेंस बढ़ने से परफॉर्मेंस एंजाइटी कम हो जाती है। और भाइयों, काफी बार क्या होता है कि परफॉर्मेंस एंजाइटी लोगों की बहुत ज्यादा हो जाती है और वो एक बीमारी का, एंजाइटी या डिप्रेशन का स्वरूप ले लेती है। और ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद में भी अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है, परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एंजाइटी या डिप्रेशन की हद तक पहुंच गई है, अगर आपके दिमाग में अपने लिए बहुत नेगेटिव थॉट्स या सेल्फ हार्म थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना है और आप ये स्टेप्स फॉलो करिए और अपनी सेक्सुअल लाइफ में बाउंस बैक करिए, जिससे कि आप एक अच्छा परफॉर्म कर पाएं और एक सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर पाएं। और अगर मेरे इस वीडियो से 1% की भी अगर हेल्प होती है तो मैं सोचूंगा ये वीडियो बनाना मेरे लिए सक्सेसफुल रहा। तो भाइयों, आज हमने 5 स्टेप डिस्कस किए परफॉर्मेंस एंजाइटी कम करने के लिए। वो है सेक्स एजुकेशन, दूसरा है एक्सेप्टेंस लाना, तीसरा है ओवर एक्सपेक्टेशन अपने आप से नहीं रखना, चौथा है पीएमई का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना और पांचवा है एक्सरसाइज करना। तो ये 5 स्टेप फॉलो करिए और परफॉर्मेंस एंजाइटी को अपनी लाइफ से भगाइए। तो भाइयों, मैं होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसको लाइक करिए, इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट में शेयर करिए। अगर आपकी फिर भी कोई समस्या रहती है तो ऊपर दिए नंबर पे कांटेक्ट करिए, मेरे से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि फ्यूचर में वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।